याद रखना कभी भी डिसअपॉइंटेड ये प्रॉब्लम हो रही सबको होती है, तो आगे हम कैसे लेके करने का बहुत आसान है कि आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों इतना डीपली इनको समझो तो वो नहीं पकड़ पाता, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप मेहनत कितनी कर दी आसानी के साथ। इतनी बार भी लाइफ में अगर आप पीढ़ी करने वाला, कुछ लोग सोचते हैं कि वो हॉर्न्स के अंदर बच्चा बनता है। हॉर्न्स को कैसे पकड़ा जाता है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि वेटनरी के लाइन में हमारा जो हॉर्न्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम पीढ़ी चेक करने के लिए करते हैं तो ये जो हॉर्न्स होते हैं ना, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मींस कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब क्या रहता है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि जो भी बच्चा होता है, बच्चा जो बनता है वो हॉर्न्स के अंदर ही बनेगा, वहां ही फर्टिलाइजर होगा। और आपको कंफर्म मैं ये चीज बता दूं कि फर्टिलाइजर वो कहां होता है, उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला। कुछ लोग सोचते हैं कि वो हॉर्न्स के अंदर बच्चा बनता है, वहां ही फर्टिलाइजर होता है, लेकिन ये गलत आपकी सोच है। चलिए इस पर मैं एक बाद में वीडियोस बना दूंगा। अगर ये वीडियो चाहते हो कि जो बच्चा होता है वो कहां पर बनता है, बच्चादानी में, यूट्रस में कहां पर बच्चा पैदा होता है, कहां पर वो फर्टिलाइजर होता है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दें भाई, डेलीगेटेड आपके लिए मैं वीडियो बना के रख दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा, हॉर्न्स कैसे पकड़े। तो हॉर्न्स को जो पकड़ने का तरीका है ना भाई, इस तरीके से बताने वाला हूं ना भाई। पहली बार भी लाइफ में अगर आप पीढ़ी कर रहे हो ना, या कुछ भी कर रहे हो, हॉर्न्स आप आसानी के साथ पकड़ सकते हो। और हाँ, एक चीज मैं बोल देता हूं भाई, कोई भी वीडियो होती है ना, उसमें टाइम लगता ही लगता है भाई बनाने के लिए, ठीक है। अगर कुछ दोस्त ये कहें कि वीडियो लंबी है भाई, अब भी छोड़ के जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो चैनल है ना और ये वीडियोस में बनाता हूं, उनके लिए मैं बनाता हूं जिन्होंने कुछ सीखना है भाई, जो ऑलरेडी सीख चुके हैं ना, जिनको लगता है हमें बहुत नॉलेज है, तो भाई आप जा सकते हैं। आपके लिए ये चैनल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए जो सीखना चाहते हैं भाई, वीडियो को कंप्लीट देख लें। 5, 7, 10 मिनट की अगर वीडियो देख लोगे ना, कुछ सीखने के लिए मिलता है यार, फालतू चीजें नहीं मैं बात करता हूं इसमें, ठीक है। चलिए छोड़िए यार, उनका मुझे कोई वो नहीं है। हॉर्न्स को पकड़ना कैसे है, कैसे आपको कंफर्म करने की मैं हॉर्न्स के पास पहुंच गया हूं, कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं भाई, आप सबके लिए कंप्लीट देख लेना भाई। चलिए आज की वीडियो यहां से स्टार्ट करते हैं कि हॉर्न्स तक कैसे पहुंचे और हॉर्न्स को पकड़ने का सही तरीका क्या रहता है भाई। सबसे पहले हम क्या कर देंगे भाई, क्योंकि ये सिखाने के लिए हमें बनाना पड़ता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बना दिया भाई, ठीक है। यहां पर हमारा रेक्टम आ गया है, ठीक है, पहला नंबर। और यहां पर आ चुका है हमारा सर्विक्स 2 नंबर, एंड ये आ चुका है हमारा यहां से लेके यहां तक 3 नंबर। नंबर्स में मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं भाई, उनको ऐसे समझ नहीं आएगा। और वेटनरी के लाइन में नंबर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ चैनल्स होते हैं वो डायरेक्टली आपको ये चीज बताएंगे, आप ये पकड़ो, फिर ये करो, फिर ये करो, वो गलत हो जाता। जिस टाइम पर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई, आप कंफर्म हो जाते हो अपने से ही। तो ये जो स्टेप्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई, ठीक है। कुछ दोस्त होंगे ना, ये बोलेंगे कि नंबर्स क्यों लिखे हैं। नंबर्स इसलिए मेरे भाई लिखे होते हैं कि आपको नंबर्स बाय जब आप चलोगे ना, मींस कि आप, अगर आपको पता है यहाँ पर 12 स्टेयर्स है, मींस कि 12 सीढ़ियां हैं। अब आप क्या कर लोगे, आप 1 से लेके तीसरी सीढ़ी पे जाओगे, फिर तीसरी से 6वीं पे जाओगे, 6वीं से आप 9 पे जाओगे, फिर 12 पे जाओगे। आपको क्या लगता है वो आप बहुत आसान हो गया है आपके लिए, आपने जल्दी कवर कर ली भाई। जल्दी अगर कवर आपने कर लिया होगा ना, ठीक है, लेकिन आप ये भी चीज सोचो, आपने मेहनत कितनी कर दी है, तो मेहनत भी उतनी चाहिए ना। फिर बाद में आपको क्या हो जाए, टांगे दर्द हो जाएगी और बैठ जाओगे। कहने का यही तरीका है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप चले होंगे, टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी ये चीज है कि आप जो एक स्टेज पे आपने चढ़े हो वो सीखोगे, वो एक्सपीरियंस सीखोगे, दूसरी से सीखोगे, ऐसे ऐसे करके 12 में। तो इसी तरीके के साथ इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें हम कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छोड़ सकते हैं, तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। चलिए अपना टॉपिक पे लौटते हैं। अब देखो हॉर्न्स को कैसे पकड़ा जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रेक्टम में हाथ डालना होता है। सर्वेक्स आपने पकड़ लिया। कुछ दोस्तों के यार ये तो हमें भी पता है, बता रहा हूं, टेंशन ना लो। अब यहां पर जब आप सर्वेक्स में पकड़ लेते हो ना, सर्वेक्स, लेकिन कुछ लोग यहां पर दिक्कत हो जाती है भाई, सर्वेक्स के आगे जो हॉर्न्स होते हैं वो नहीं पकड़ पाते हैं। पकड़ने का एक बहुत आसान तरीका आपको बताने वाला हूं भाई, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बोलने वाला हूं, जिसको सर्वेक्स पकड़ना नहीं आता, चैनल पे ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट है, वीडियोस है, वहां पे जाके देख सकते हो कि सर्वेक्स को किस तरीके के साथ आसानी के साथ आप पकड़ सकते हो। और एआई में दिक्कत है, किसी भी चीज में दिक्कत है, पीढ़ी में दिक्कत है, सारा कुछ मेरे चैनल पे मिलेगा, चैनल पे आप जा सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई, ठीक है। तो यहां पर जब आप पहला आपका स्टेप आ जाता है, अंदर आपने हाथ डाल दिया, डालने के बाद आपने क्या किया, सर्वेक्स पकड़ लिया। सर्वेक्स पकड़ने के बाद अब आप कहते हो कि हमारा जो हाथ है, हमारा हाथ यहां तक तो पहुंच गया, हमने सर्वेक्स पकड़ लिया है, लेकिन हमारा हाथ जो है वो आगे हम कैसे लेके जाएं। बहुत सबको दिक्कत होती है भाई, बहुत सारे जो दोस्त होते हैं उनको, तो जिनको तो एक्सपीरियंस होता है वो अपना हाथ इस तरह से कर करके नीचे से लेके वो कर देते हैं। क्योंकि कुछ दोस्त हैं उनको पता नहीं सर्वेक्स किस तरह से पकड़ना है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे पकड़ो,
भाई पकड़ना है, लेकिन पकड़ने का तरीका तो बताओ ना कि पीछे से जब जाना पकड़ना कैसे है उसको। कुछ लोग तो बता देते कि ऐसे करो ऐसे करो, वो नहीं हो पाता है यार। वो चीज कहना आसान है, वो कहेगा वो जिसको पकड़ा जाता है, जिसको नहीं पकड़ा जाता उनके लिए दिक्कत। वो तो यही करते रहते हैं, क्या करें। वो भी चीज जानना चाहते हो, वो भी चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के रखती है, वो भी जान सकते हो कि सर्वेक्स को किस तरीके से आसानी से आप पकड़ सकते हो। ठीक है, सर्वेक्स आपने पकड़ लिया, अब हॉर्न तक नहीं पहुंच सकते भैया आप। हॉर्न से कम कितना दूर होगा, हॉर्न से इतना सा दूर होगा। ठीक है, अब यहां से है यहां तक पहुंचना नहीं पहुंचा जा रहा। अगर हम पकड़ रहे हैं तो उसका जो सर्वेक्स है वो छूट रहा है। प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं ये प्रॉब्लम हो रही, सबको होती है, मुझे भी हुई थी। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, अपनी डिग्री कर रहे थे, उसमें भी हमें दिक्कत थी। उसमें जब हमने किया भाई, दिक्कत आती है, सबको दिक्कत आती। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता भाई, ये चीज याद रखना। कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना कि यार वैसे नहीं सीखा जा रहा है। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा टाइम के साथ, लेकिन वीडियो को अगर कंप्लीट देख लोगे तो, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी है आपने भाई। मैं समझा सकता हूं, करना आपको है। सर्वेक्स आपने पकड़ा, कुछ नहीं करना है आपको। सर्वेक्स पकड़ा, सर्वेक्स पकड़ के खींचो पीछे। जो चीजें बता रहा हूं वो ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे अगर ये चीजें सीख लोगे तो। लेकिन मैं आपको डॉक्टर बना के ही छोड़ूंगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी बना रहा हूं। ठीक है, सबको दिक्कत होगी मुझे पता है, और भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेरी मेल पे आते हैं, जो भी वेटनरी के चैनल आज मैं रिवील कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे चैनल वो बोलते हैं कि आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों इतना डीपली इनको समझा रहे हो भाई। अगर समझ सको तो आप भी समझ लेना भाई, जो मैं सिखा रहा हूं ना भाई, सीख लो यार, फ्री में सिखा रहा हूं, सीख लो। जिस टाइम मैं आपसे पैसे जेब से निकलवाऊंगा ना, उस टाइम आपको समझ आए कि यार फ्री में हमने क्यों नहीं सीखा। ठीक है, चलिए छोड़िए, सर्वेक्स हमने पकड़ा है, सर्वेक्स को हमने पीछे खींचना है। जब हम पीछे सर्वेक्स को खींचेंगे भाई, याद रखना, कुछ लोग कहेंगे हम जितना पीछे सर्वेक्स को खींचेंगे भाई हॉर्न्स तो वहां ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, हॉर्न जो होगा कम से कम उसमें 2 इंच का फर्क हो जाएगा, वो और पीछे हो जाते हैं भाई। ठीक है, जिस टाइम आप हाथ को पीछे खींचोगे तो उस टाइम के साथ भाई आपके जो, अगर आप इस तरह से करोगे ना, ये आपने इस तरह से पकड़ा है सर्वेक्स को 2 फिंगर्स के साथ, वो पकड़ा जाता है आसानी के साथ, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे करोगे, अब ये जो फिंगर्स है ना, जब आप फिंगर्स आगे लोगे ना तो भाई वहां पे आपको हॉर्न्स मिल जाएंगे, वो आपको हॉर्न्स मिलेंगे। अब हाथ आगे आगे बढ़ाना है और ये नहीं छोड़ना है, ये जो 2 फिंगर्स है ये नहीं छोड़नी है आपको, ये लेते जाना है और बिल्कुल 2-3 इंच आगे करोगे तो यहां पे आपको हॉर्न्स मिल जाएंगे। और हॉर्न्स को आगे से भी आप पकड़ सकते हो भाई, आगे से नहीं पकड़ना है तो एक सिंपल, जैसे आपने सर्वेक्स को पकड़ा इस तरह से, जब आपने यहां से सर्वेक्स को पकड़ गए हैं, आगे गए हैं यार, ये प्रैक्टिस से होगा, याद रखना, प्रैक्टिस से होगा मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप जाओगे तो इस तरह से आप करोगे ना, ऐसे करोगे तो आप नॉर्मल से इस तरह से हॉर्न पकड़ा जाएगा, वो भी 2 नहीं पकड़ने हैं, एक ही पकड़ना है। एक करना है तो इस तरह से आपका हाथ हो जाएगा, तो उसको नॉर्मल आप पकड़ सकते हैं। जब आपके हाथ में एक आ गया है, फिर वापस आना है थोड़ा सा, अब ये फिंगर लेनी है, दूसरे को टच करना है कि हाँ पे दूसरा हॉर्न यहाँ पर, तो उसको भी इस तरह से पकड़ सकते हो। अब जो मैं उंगलियों की बनावट दिखा रहा हूं ना भाई, वो होगा आपको एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि जब मैं हाथ डालता हूं वो एक्सपीरियंस हमें हो जाता है टाइम के साथ। ठीक है, अब जैसे टाइम के साथ हो जाता है, लेकिन भाई पहले दिन जब मैंने किया था ना, फर्स्ट डे, मुझे नहीं पता था कि ये चीज होती, लेकिन ये सब चीजें होती भाई टाइम के साथ। अगर सीखना है, पीडी सीखना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको सीखना पड़ेगा। वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन यार ज्ञान आपको पूरा देने की कोशिश करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपको बता दी है कि हॉर्स को किस तरीके के साथ आपको पकड़ना है। कोई भी डाउट रहा होगा तो भाई कॉमेंट जरूर कर दे, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो भाई कॉमेंट जरूर कर दे। फेसबुक पेज है हमारा वेटनरी बेसिक ज्ञान, इंस्टाग्राम है हमारा वेटनरी बेसिक ज्ञान, जाके फॉलो जरूर करें भाई।